हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे इस नए लेसन एवरेज पे। एवरेज यानी कि औसत। इस पे हम बात करते हैं किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला है नॉर्मल नंबर बेस। इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई नंबर है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इनका एवरेज क्या होगा, ये नॉर्मल नंबर बेस है। दूसरा ग्रुप बेस। ग्रुप बेस कैसा आता है, क्लास स्टूडेंट। लाइक कोई क्लास है, वहाँ पे 10 लड़के हैं तो 10 लड़कों का एवरेज 12 है। किसी शिक्षक के आ जाने से एवरेज 1 बढ़ जाता है, तो वहाँ पे आप नंबर वैल्यू पता करेंगे टीचर की। और ऐसे ही एज बेस। एज बेस कैसे आती है, फैमिली पे और क्लास स्टूडेंट पे। जैसे फैमिली पे कैसे कि एक लड़का है और एक लड़की है जिसका सन 2020 में शादी हुई है, तो 5 साल बाद उनके पास 2 साल का बच्चा है, तो अब उनके फैमिली का एवरेज एज क्या होगा, ये फैमिली बेस पे हो गया। ऐसे ही क्लास स्टूडेंट बेस पे हो जाएगा। और चौथा है क्रिकेट रन बेस। क्रिकेट रन बेस कैसे होता है कि मान लेते हैं कोई प्लेयर है, जैसे कि केएल राहुल नाम ही प्लेयर ले लेते हैं, तो केएल राहुल ने स्टार्ट की 10 इनिंग पर 12 की औसत से रन बनाए। अब अगली इनिंग पर वह कितने रन मार दे कि उसका औसत 12 से बढ़कर के 28 हो जाए। और इसके बाद विकेट बेस। तो विकेट बेस कैसे होता है कि मान लेते हैं मोहम्मद सिराज है जिसने 5 इनिंग पे 10 विकेट लिए हैं, तो अगली इनिंग में वह कितने विकेट लें कि उसका 8 का औसत हो जाए। और इसके बाद वेट बेस। वेट बेस पे भी ऐसे ही है, मान लेते हैं 7 लड़के हैं, 7 लड़के का 7 किलो का औसत वेट है, तो 8वां लड़का आता है जिसका 12 किलो का वजन है, तो वह उसके आने से औसत कितना बढ़ा। तो इस पे और अब इसके बाद हम देखते हैं फॉर्मूला। इसके बेसिक 2 फॉर्मूले होते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या होता है जो सभी में अप्लाई होता है, ये नॉर्मल फॉर्मूला है एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू। और इसके बाद दूसरा फॉर्मूला है जो कि है अगर सभी नंबर के बीच का डिफरेंस सेम हुआ, जैसे कि 10, 12, 15 नहीं 10, 12, 14, 16, 18, तो यहाँ पे अप्लाई होगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि यहीं पे क्या था 10, 12, 14, 16, इसका आपको एवरेज बताना है, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंस सभी में एक एक का है ना, तो आप क्या करेंगे 10 + 16 डिवाइडेड बाय 2, जो भी आएगा वो इसका एवरेज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 5, 8, 2, 3, 10 का एवरेज ज्ञात करें। तो इसका हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू, यानी कि ये जितनी भी संख्याएं हैं इनका योग करेंगे, फिर ये जितनी भी संख्याएं हैं तो नंबर इनका हम डिवाइड कर देंगे। जैसे ये क्या होगा 5 + 8 + 2 + 3 + 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू। ये कितनी वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब इनका सम करेंगे, क्या होगा 8, 5, 13, 13, 2, 15, 15, 3, 18, 18, 10, 28, तो ये हो गया 28 और ये 5 आ गया ये। और अब इसका हम डिवाइड करते हैं, तो 5 × 25, ये 3 आया, अब ये डेसिमल आ जाएगा, ये 30 हो गया, 5 × 30, ये इसका आंसर हुआ जो कि इसका एवरेज है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, क्या है 7, 14, 21, 28, 35 का एवरेज यानी कि औसत ज्ञात करें। तो इसका हमने बेसिक फार्मूला क्या पढ़ा है, AVERAGE एवरेज इक्वल सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू। तो सम ऑफ नंबर 7 + 14 + 21 + 28 + 35, तो इनका सम करेंगे। तो 7, 14, 21 हुआ, 21, 21 दूनी 42 हो गया, 42 + 28 + 35, तो इसका सम क्या हो जाएगा 8, 2, 10, 5, 15 की 5 हासिल आए 1, 1, 4, 5, 5, 2, 7, 7, 3, 10, ये 105 हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ क्या थी 1, 2, 3, 4, 5, 5, तो ये 105 हो गया डिवाइडेड बाय 5। अब 5 से इसका डिवाइड करेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, इसका ये एवरेज होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने आंसर तो ला लिया, अब थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है, इसीलिए हमने एक दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ा था कि अगर डिफरेंस सेम हो तो हमें फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना था। अगर डिफरेंस सेम होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए 7 और 14 में कितने का डिफरेंस है 7, अब 14 और 21 में कितने का डिफरेंस है अगेन 7, फिर 21 से 28 फिर से 7, 28 से 35 फिर से 7, यानी कि डिफरेंस यहाँ पे क्या है बार बार 7 आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे दूसरा वाला फॉर्मूला भी लग जाएगा। मैंने बताया था कि ये सभी में लगेगा, लेकिन हम टाइम कम लेने के लिए और भी फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब फर्स्ट नंबर एवरेज का फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर
डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट नंबर इसका क्या हो गया 7 और लास्ट नंबर क्या हो गया 35 डिवाइडेड बाई 2। तो इस पे इसका सम कर देंगे तो क्या होगा 42। अब डिवाइडेड बाई 2 ये कर देंगे आंसर। तो देखिए आंसर दोनों का सेम आया ना, लेकिन ये मेथड कितनी इजी है। यहाँ पे आपको हो सकता है ये सम करने पे गलती भी हो जाए, और यहाँ पे ये 2 अंक का है जो कि आप ओरली कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है कि 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का एवरेज ज्ञात करें। 1 से 10 यानी कि डिफरेंस सभी में सेम है, तो हम डायरेक्ट इसको करेंगे 1 + 10 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हमने पढ़ा था फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा 11/2 यानी कि 5.5। ये इसका आंसर हो जाएगा AVERAGE एवरेज। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं का एवरेज। देखिएगा यहाँ पे सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं हमारी 2 4 6 8 10 सो ऑन। ठीक है। तो सभी सम संख्याओं का यहाँ पे एवरेज हमें देखना है। तो सम संख्याएं क्या हुई यहाँ पे, सबसे पहली सम संख्या 2 और आखिरी सम संख्या 10 तक की क्या हो जाएगी 10 ही होगी। ठीक है। अब यहाँ पे सभी का डिफरेंस सेम है ना, देखिए 2 2 2 2। ठीक है। तो यहाँ पे अब फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, तो इसका सम क्या होगा 10 + 2 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। इसी पे हम एडिट करते हैं, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 1 से 10 तक के सभी। अब यहाँ पे हम विषम ऐड कर देते हैं। विषम यानी क्या होता है ऑड नंबर। ठीक है। विषम संख्याओं का एवरेज ज्ञात करें, तो हम अपना इतना मिटा देते हैं। तो देखिए अब विषम संख्याएं क्या होती हैं 1 3 5 7 9 11 ऐसे ही। ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, सबसे छोटी विषम संख्या यहाँ पे क्या होगी, यहाँ भी डिफरेंस सेम है। देखिए 2 का 2 का 2 का 2 का, यहाँ भी 2, ऐसे ही आगे भी 2 का ही चलता रहेगा। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी ये 1। ठीक है। अब 10 यहाँ पे सम संख्या है हमारी, हमें विषम चाहिए 10 तक की, तो 10 तक की विषम में सबसे बड़ी कौन सी होगी 9 होगी। ये देखिए 9 के बाद 11 आ जाता है, तो हम यहाँ पे 9 लेंगे। अब ये फर्स्ट नंबर हो गया हमारा, ये लास्ट नंबर हो गया। अब डिवाइडेड बाई 2 यानी कि इसका सम हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 इसका हो जाएगा एवरेज, जो कि हमारा आंसर होगा। अब इसी में आपका और एक और क्वेश्चन बताते हैं जो कि आपको और भी मज़ा आएगा। अब हम इसी पे और अपडेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या ले लेते हैं 1 से 10 तक की सभी, सम का हो गया अपना, विषम का हो गया। अब विषम के बाद क्या हम अभाज्य संख्या पढ़ते हैं यानी कि प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हम प्राइम नंबर ले लेते हैं। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं का एवरेज ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राइम नंबर होते क्या हैं। तो प्राइम नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो मात्र 2 संख्याओं से डिविजिबल हो, या तो खुद से या 1 से, और किसी से भी डिवाइडेड ना हो। तो 1 से 10 तक के प्राइम नंबर क्या होंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं। याद रखिएगा एक प्राइम नंबर नहीं होता है। अब 1 के बाद सबसे छोटा 2 प्राइम नंबर होता है, और 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है। इसके अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता है। उसके बाद 2 के बाद 3 होगा। देखिए 2 का भी क्या है, ये 2 से कट रहा है और 1 से कट रहा है। ऐसे ही 3 का भी ये 3 से कट रहा है, 1 से कट रहा है। ठीक है। इसके बाद 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है हमारा वो 1 से कटता है, उसके बाद 2 से कटता है, और उसके बाद 4 से। रूल इसका क्या था, या तो वह संख्या खुद से कटे या कि 1 से कटे, या 2 से भी कट गई, इसलिए यह प्राइम नंबर नहीं होगी। तो 3 के बाद 5 होगा प्राइम नंबर, यह भी 5 और 1 से कटेगा, और फिर 7, और इसके आगे का प्राइम नंबर हो जाएगा 9 नहीं होगा आपका, 11 हो जाएगा। 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि वह 3 से भी कटती है। और इसके बाद 12 भी नहीं होगा, फिर 13 होगा, इसी तरह और आगे चलते जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, 1 से 10 तक की सभी प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे हमें अपना बेसिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए हमें क्या करना है, 2 3 5 7 हमारा ये है नंबर जिनका हमें औसत ज्ञात करना है। तो इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 1,
इसके में 2, इसके में 2, तो यहाँ पे हमारा दूसरा फॉर्मूला नहीं यूज़ हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 1 और 2 है अलग अलग, इसलिए हमारा यहाँ पे बेसिक फार्मूला ही यूज़ होगा। तो बेसिक फार्मूला क्या है, सभी संख्याओं का योग करके नंबर ऑफ वैल्यू लिख देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 2, 3, 5, 7 डिवाइडेड बाई कितनी वैल्यू हैं, 4 हैं, 4 हैं। तो अब इसका सम क्या होगा, 3 2 5, 5 5 10, 10 5 15, 2 17 डिवाइडेड बाई 4, तो 17 डिवाइड, तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। अब 1 बचा, तो 1/4 की वैल्यू क्या होती है 0.25। तो यह हुआ हमारा आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी इसके आगे का हम अगले पार्ट में देखेंगे। यह हमारा पार्ट 1 था। धन्यवाद।